पति पत्नी को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखते हैं, जिनका नाम था सौम्या और ध्रुव। तभी अचानक सौम्या की सेफ्टी बेल्ट खुल जाती है और दोनों मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी और उन्हें बड़ी ही मुश्किल से रेस्क्यू कर लिया जाता है। और फिर हम वहीं पर पुलिस ऑफिसर विद्या को देखते हैं और वो ध्रुव को गिरफ्तार कर लेती है। विद्या सौम्या से कहती है कि मुझे तुम्हारा स्टेटमेंट चाहिए। सौम्या बताती है कि ध्रुव सूद ने मुझे मारने की कोशिश की। इस पर ध्रुव चिल्लाने लग जाता है कि ये झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और यहाँ से हमें कहानी 3 महीने पहले की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देवपुरा थाने में विद्या को देखते हैं। और यहाँ हम थोड़ा सा विद्या के बारे में भी बता देते हैं। विद्या अभी तक सिंगल है और वो पंजाब से बिलोंग करती है। उसके पिता एक जज थे और विद्या ने वकालत भी की हुई है। उसका भाई गलत रास्ते पर चल रहा था, इसलिए उसने खुद केस लड़कर अपने ही भाई को सजा दिलवा दी। वो अपने उसूलों के खिलाफ कभी नहीं जाती। तभी थाने में देवपुरा से ही एक घर से कॉल आता है और यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस का कॉल अक्सर आता रहता है। लेकिन जब उनके घर जाओ और उनसे पूछो कि क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा, तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं। और फिर विद्या उनके घर जाती है। वहाँ पर हम सौम्या और उसकी माँ को देखते हैं। विद्या उनसे कहती है कि हमें कंप्लेन आई है कि आपके घर से मारपीट की आवाजें आती हैं। इस पर सौम्या कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सौम्या के सिर पर चोट लगी हुई थी, इसलिए विद्या उससे पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। इस पर सौम्या कहती है कि किचन में अलमारी खोलते वक्त लग गई, और इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। और फिर विद्या चोरी छिपे सौम्या के परिवार की डिटेल्स जानने की कोशिश करती है और उसका पीछा करते हुए विद्या को ये पता चलता है कि सौम्या एक डांस टीचर है और उसका हस्बैंड ध्रुव घूमता रहता है और आवारागर्दी करता है। और फिर विद्या सौम्या की दुकान पर भी चली जाती है। उस दुकान को उसके चाचा चलाते हैं और उसी शॉप में विद्या कुछ ऐसा देखती है कि उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। दरअसल जब वो सौम्या की बहन शैली को देखती है, जो उसकी जुड़वा बहन थी और हूबहू सौम्या के जैसे ही दिखती थी, इसलिए विद्या को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। और जब विद्या उनकी दुकान से बाहर आती है तो वहाँ पर उसे सौंपती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है। वो विद्या से कहती है कि आप सौम्या को बचा लीजिए, उसका पति उसे बहुत मारता है और वो खुद कभी नहीं कहेगी कि मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि वो अपनी बहन से हार नहीं सकती। सौम्या की अम्मा बताती है कि मैं उनकी जिंदगी में तब आई जब वो 5 साल की थी। 8 साल की उम्र में उन दोनों ने अपनी माँ को खो दिया। सौम्या को सांस की प्रॉब्लम थी और फिर उन दोनों बहनों में छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगा। सौम्या के पास उसकी माँ की घड़ी थी, शैली को वो घड़ी चाहिए थी और दोनों में झगड़ा होने लग जाता है। और उसकी अम्मा वहाँ आकर कहती है कि शैली, सौम्या बीमार है, इसलिए घड़ी उसे दे दो। और इसी तरह हर एक चीज में झगड़ा होता और सौम्या को बीमारी की वजह से उसे हर एक चीज मिल जाती थी। और यही सब देखकर शैली के अंदर सौम्या के खिलाफ नफरत भरने लगी। वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी। एक दिन ये नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शैली ने सौम्या को इतना ज्यादा मारा कि वो बेहोश हो गई। और इसी के चलते उसके पापा ने शैली को हॉस्टल में डाल दिया। और ज्यादा शराब पीने की वजह से सौम्या के पापा की भी डेथ हो गई। और उसके पापा के जाने के बाद सौम्या की दिमागी हालत खराब होने लगी। सांस की बीमारी, ऊंचाई से डर लगना, और उधर शैली ने छुट्टियों में भी घर आना बंद कर दिया था। वो हॉस्टल ही उसका घर बन गया था। उसे अपनी बहन से इतनी नफरत थी कि वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। वो इस घर में तब तक आती थी जब तक उसके पापा थे। और सौम्या की अम्मा माजी से उसके लिए अम्मा बन गई। और फिर खबर आई कि कुछ दिन के बाद शैली घर आने वाली है। लेकिन उससे पहले एक तूफान आया जिसका नाम था ध्रुव। एक दिन ध्रुव की मुलाकात सौम्या से हुई। दोनों में कुछ बात हुई, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन सौम्या के दिल में कुछ और ही था। वो ध्रुव को एक दोस्त से ज्यादा मानने लगी थी। ध्रुव उसे पैराग्लाइडिंग में लेकर जाता है, लेकिन वो बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ध्रुव उसकी हर एक चीज का ख्याल रखने लगा। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सौम्या ध्रुव को अपने परिवार से भी मिलवाती है और अब वो वक्त भी आ गया था जब शैली घर आ जाती है। शैली को देखकर सौम्या और उसकी अम्मा के चेहरे का रंग उड़ गया था। शैली इस पर वापस आई थी सौम्या का सब कुछ छीनने। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ध्रुव को पसंद करने लगी है। वो बार बार सौम्या से ध्रुव की ही बातें करती। सौम्या को उसकी इन बातों से बहुत गुस्सा आता था।
और धीरे धीरे शैली और ध्रुव की भी दोस्ती हो जाती है। वो शैली को अपने साथ बाहर घूमने के लिए भी लेकर जाता। सौम्या उन्हें देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी और शैली को देखकर ऐसा लगता था कि वो ये सब जानबूझकर कर रही है। उसे अपनी बहन को दुखी देखकर शायद अच्छा लगता था। एक दिन ध्रुव के घर में एक मिनिस्टर आता है और वो किसी बिजनेस के बारे में बात करने आया था। ध्रुव हरियाणा का रहने वाला है और वो यहाँ किस लिए रह रहा है ये हमें आगे पता चल जाएगा। खैर, मिनिस्टर के सामने ही शैली अपने दोस्तों के साथ ध्रुव के घर में पार्टी कर रही थी और वो मिनिस्टर ये खबर ध्रुव के पिता को दे देता है और रात को ध्रुव के पिता का उसे कॉल आता है। वो गुस्से से ध्रुव को कहता है कि हमारी 500 करोड़ की डील हुई थी और वो मिनिस्टर इस डील के लिए आया था और तुझे पार्टी की पड़ी है। यदि तुझे बिजनेस करना है तो ये सब काम बंद करने होंगे। तूने क्या क्या किया है, तेरी सारी गलतियाँ मैं अब तक दबाती आ रहा हूँ। चुप करके किसी घरेलू लड़की से शादी कर ले, नहीं तो तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब ध्रुव को पता था कि उसके पिता ने कहा है कि तुझे एक घरेलू लड़की से शादी करनी है और वो घरेलू लड़की सौम्या ही है, शैली तो बिल्कुल नहीं। इसलिए ध्रुव अगले ही दिन सौम्या को प्रपोज कर देता है। शैली को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जब शैली को इस बारे में पता चलता है तो उसके दिल में जो नफरत थी अब वो डबल हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी बहन ने उसका सब कुछ छीन लिया। कुछ दिन के बाद सौम्या और ध्रुव की शादी हो जाती है और शैली के अंदर बदले की भावना जल रही थी। शादी की पार्टी के दिन शैली सौम्या के जैसे ही सेम ड्रेस पहनकर सबके सामने आ जाती है। सब लोग धोखा खा रहे थे कि आखिर दुल्हन कौन है। और फिर कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक था और शादी के 2 महीने बाद ध्रुव का गुस्सा बढ़ने लगा, उसका काम भी बिगड़ने लगा और हाथ भी खुलने लगा। और सौम्या इस तरह की लड़की है कि वो अपनी शादी बचाने के लिए अपना कुछ भी दांव पर लगा देगी और वो कभी कंप्लेन नहीं करेगी। और फिर विद्या सौम्या की अम्मा से कहती है कि आपने हमें कहानी तो सुना दी, लेकिन हमें प्रूफ चाहिए। आप उनकी कोई वीडियो बनाओ, या तो कंप्लेन करो या फिर कोई सबूत दो। जब भी ध्रुव सौम्या पर हाथ उठाता है तो आप कैसे भी करके उसकी एक वीडियो बनाओ। घर जाकर सौम्या की अम्मा शैली से पूछती है कि तू हॉस्टल वापस कब जाएगी। वो जानबूझकर सौम्या के सामने कहती है कि जब ध्रुव बोलेगा, और उसी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरे साथ यहीं रहो। और फिर सौम्या की अम्मा सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल देती है और डिनर पर ध्रुव का एक क्लाइंट आया था। वो जैसे ही सब्जी खाता है तो उसको बहुत ज्यादा मिर्च लग जाती है। मिर्च इतनी तेज थी कि वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और इस बात से ध्रुव को सौम्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रात को सौम्या के पास जाता है और इसी पल का सौम्या की अम्मा को इंतजार था। वो चाहती थी कि ध्रुव सौम्या पर अटैक करे और वो उसकी वीडियो बना ले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ध्रुव सौम्या के पास गया तो जरूर, लेकिन वो गुस्से से उसने सौम्या का सिर्फ हाथ ही मोड़ा। इस बार उसने उसके साथ मारपीट नहीं की, लेकिन उसे शायद पता था कि उसे कोई देख न ले, इसलिए उसने दरवाजा बंद किया और फिर सौम्या को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगा। अगले दिन जब सौम्या अपनी अम्मा के साथ ट्रीटमेंट कराने जाती है तो रास्ते में उसे विद्या मिल जाती है। वो फिर से सौम्या को समझाती है कि तुम अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करती। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, सबको पता है कि वो तुम्हें मारता है। इस पर सौम्या का यही जवाब था कि सबको ये नहीं पता कि वो मुझे प्यार भी बहुत करता है। और अगले ही पल ध्रुव सौम्या को लेकर थाने आ जाता है। वो विद्या के सीनियर से कहता है कि ये मैडम हमारे परिवार के पीछे पड़ी हैं। इनसे कह दीजिए कि हमारे घरेलू मामलों में दखल ना दें। यह हमारे खिलाफ केस बनाने की कोशिश कर रही हैं। विद्या अपने सीनियर से कहती है कि ये अपनी बीवी पर डोमेस्टिक वायलेंस करता है, ये उसके साथ मारपीट करता है। इसकी बीवी के मुंह के ऊपर छपा हुआ है, इन्होंने मेकअप से अपना हुलिया छिपा कर रखा है। इस पर सौम्या कहती है कि मैंने आपको बताया था कि कैबिनेट लग गया था। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम उन तीनों को एक पार्टी में देखते हैं। वहाँ ध्रुव सौम्या को ड्रिंक करने को कहता है, लेकिन वो ड्रिंक करने से इनकार कर देती है। और फिर ध्रुव शैली और सबके सामने सौम्या की बेइज्जती करता है कि ये एक घरेलू लड़की है, इससे ये सब नहीं होगा। सौम्या वहाँ से उठकर बाथरूम में चली जाती है और वो शैली से कहती है कि तू ध्रुव और मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती। शैली उससे कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मेरे जाने से क्या तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौम्या कहती है कि हम बच्चा प्लान कर रहे हैं, हमें फैमिली स्टार्ट करनी है। अगले दिन ध्रुव को किसी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना था।
सौम्या उससे कहती है कि हमें अब बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। इस बात से ध्रुव को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मुझे ऐसी बीमार बीबी नहीं चाहिए थी, तुम हमेशा बीमार रहती हो, मैंने तुम्हें चुनने में गलती कर दी, अच्छा होता कि मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लेता। और इसी बात से दोनों में झगड़ा हो जाता है। ध्रुव उसे मारने पीटने लग जाता है, यहाँ तक कि वो सौम्या को सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। और फिर सौम्या वही करती है जो अब तक करती आ रही थी। वो अपने जख्मों को मेकअप से छिपा लेती है और सबके सामने नॉर्मल होने का नाटक करती है। और फिर से सौम्या को लंगड़ाते हुए विद्या देख लेती है। वो अपने जूनियर से कहती है कि हमें कुछ तो करना होगा। वो बताता है, ध्रुव सूद के बारे में मैंने बहुत से कारनामे सुने हैं। और उसी वक्त विद्या हरियाणा के लिए निकल जाती है और वहाँ उसे जाकर पता चलता है कि ध्रुव सूद के खिलाफ यहाँ कई सारी कंप्लेनें दर्ज है, कईयों को अधमरी हालत में छोड़ दिया। और यहाँ सौम्या की अम्मा ध्रुव से कहती है कि सौम्या मर जाती यदि तुमने अगली बार उस पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दूंगी। ध्रुव हंसते हुए कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, यदि तुमने ऐसा कर भी दिया तो मुझे 1 मिनट लगेगा सौम्या को पागल साबित करने में, क्योंकि वो इतनी सारी दवाइयाँ खाती है। और मैं कह दूंगा कि मैं बड़ी ही मुश्किल से उसे संभालता हूँ और एक पागल इंसान कभी भी अपनी जान ले सकता है। और ये बात सौम्या भी ऊपर से सुन लेती है। सौम्या बहुत ज्यादा डर चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो किसका सहारा ले। वो अपनी माँ की फोटो साफ करने लग जाती है। तभी वहाँ पर शैली आती है। वो उसकी हालत देखकर उसे कहती है कि तुम ध्रुव को छोड़ क्यों नहीं देती। सौम्या इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और शैली उससे कहती है कि तुम्हें जो करना है करो। रात को ध्रुव को शैली बताती है कि वो थानेदारनी हरियाणा गई थी। वो गुस्से से विद्या के घर जाता है और उसे धमकियां देकर आता है। अगले दिन विद्या ध्रुव और सौम्या को थाने में अपने सीनियर के सामने बुलाती है। वो सौम्या को बताती है कि ये हरियाणा से भागकर आया है, इसके खिलाफ वहाँ अटेम्प्ट मर्डर के केस दर्ज हैं, तुझे ये जान से मार देगा। वो कहती है, अब तो सच बोल दो। सौम्या इस पर कहती है कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम फैमिली भी शुरू करने वाले हैं। और अगले दिन होली थी। सौम्या की अम्मा विद्या को कॉल करके बुलाती है। वो बताती है कि सौम्या और ध्रुव साथ में हैं। वो उसे कहीं लेकर गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है। और वो उसे वैली पॉइंट लेकर गया है। शैली भी उनके साथ जाती है और फिर वो वहाँ जाकर देखते हैं तो ध्रुव और सौम्या हेल्प मांग रहे थे। सौम्या की सेफ्टी बेल्ट खुल गई थी। ये वही सीन है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और फिर विद्या ध्रुव को अरेस्ट कर लेती है और फाइनली सौम्या ध्रुव से तंग आकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर देती है। और फिर थाने में ध्रुव का पिता अपने वकील के साथ आता है। वो ध्रुव को कहता है कि हम तुम्हें जल्द से जल्द रिहा करा लेंगे। और फिर विद्या सौम्या का केस खुद ही लड़ती है क्योंकि उसके पास लॉयर की भी डिग्री है। और अब कोर्ट की सुनवाई का दिन आ जाता है। विद्या कहती है कि हमारे देश में हर साल 4000 महिलाओं की घरेलू हिंसा की वजह से मौत हो जाती है। अब जो मर गई वो तो अपना केस लड़ नहीं सकती, लेकिन मेरी क्लाइंट जिंदा बच गई और वो अभी यहाँ खड़ी है अपने पति के खिलाफ केस लड़ने के लिए। इसके फैमिली कनेक्शन बहुत ताकतवर आदमियों से है। ये आदमी हरियाणा का रहने वाला है और वो सौम्या के कुछ मेडिकल्स रिपोर्ट दिखाती है। वो बताती है कि इनका पति इन्हें बड़ी ही बेरहमी से पीटता है क्योंकि ये अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाते। फिर सौम्या बताती है कि होली के दिन मुझे ध्रुव पैराग्लाइडिंग लेकर गया और फिर बीच में बच्चे की बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया और फिर ध्रुव ने अचानक मेरी सेफ्टी बेल्ट खोल दी। ध्रुव कहता है कि ये झूठ बोल रही है और अब उन्हें कोर्ट 1 हफ्ते बाद का टाइम देती है। विद्या शैली के पास उसे एक नोटिस देकर आती है कि तुम्हें अब अदालत में आना ही होगा। और फिर अगली सुनवाई में शैली भी अदालत में जाती है कि क्या कभी ध्रुव ने सौम्या पर हाथ उठाया। इस पर शैली कहती है कि मैंने कभी भी ध्रुव को सौम्या पर हाथ उठाते नहीं देखा और ना ही सौम्या ने मुझे कभी कुछ बताया। विद्या उसे कहती है कि आप क्या सच बताएंगी, आप तो ध्रुव और सौम्या के बीच आती थी। इस पर शैली कहती है कि शादी से पहले, अब नहीं। और फिर ध्रुव बताता है कि होली के दिन सौम्या मेरे साथ थी और इसने खुद ही पैराग्लाइडिंग की बेल्ट खोल दी थी। अटेम्प्ट मर्डर का केस तो मुझे इस पर डालना चाहिए था। इस पर विद्या कहती है कि आपने खुद ही बताया था कि सौम्या को ऊंचाई से डर लगता है, तो वो ऊंचाई पर कैसे जाएगी और अपनी बेल्ट खुद ही कैसे खोलेगी। और इस बात पर ध्रुव का दाव उल्टा पड़ जाता है। और फिर विद्या अपने अगले गवाह को बुलाती है जिसने उस दिन वैली पॉइंट में क्या हुआ उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था। वो बताती है कि सौम्या जी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और ध्रुव उसे धक्का मार रहा था। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ गवाही देने के लिए वहाँ पर आते हैं।
विद्या बताती है कि ध्रुव के खिलाफ हरियाणा में भी अदालत में केस दर्ज है। इन्होंने गुस्से में कई बार गोलियां भी चलाई हैं और फिर सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ध्रुव को दोषी करार देते हुए 13 साल की सजा सुनाती है। अब सौम्या को तो इंसाफ मिल चुका था, लेकिन विद्या को कुछ डाउट था। वो कोर्ट में ही शैली को सौम्या की तरफ कुछ इशारा करती हुई देखती है और विद्या को लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और उन गवाहों के बारे में विद्या को भी पता नहीं था, जो गवाह सौम्या और उसके परिवार ने कोर्ट में पेश किए। मतलब इन लोगों ने रिकॉर्डिंग, सबूत सब कुछ दे दिए और विद्या को भनक भी नहीं लगने दी। उसे पता था कि उसके कंधे पर रखकर इन लोगों ने ये केस जीता है और अब वो ये केस रीओपन कराना चाहती थी। उसे लग रहा था कि कहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर विद्या शैली से मिलती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सच में पता है कि ध्रुव उसे मारता था। शैली इस पर कहती है कि शायद वो मारता था, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि सौम्या कि वो ध्रुव को कभी नहीं मार सकती, वो अपने आप को जरूर मार सकती है। और इससे विद्या को सब कुछ पता चल जाता है कि उस दिन पैराग्लाइडिंग के टाइम क्या हुआ था। मतलब कोई गुनहगार शरेआम कोई गुनाह क्यों करेगा, आखिर वो सबके सामने अपनी बीवी को क्यों मारेगा। उसे मारना था तो वो बंद कमरे में भी मार सकता था। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रात को शैली सौम्या के पास जाती है। वो अजीब सा बिहेवियर कर रही थी। अपनी माँ की फोटो को लेकर वो कह रही थी कि मैंने अपनी माँ को मार दिया। दरअसल हुआ ये था कि सौम्या के पिता उसकी माँ को बहुत मारते पीटते थे और ये सब वो दोनों बहनें देखा करती थी। यही सब उनके दिमाग में बैठ गया था। और फिर शैली को अपनी बहन के दर्द का एहसास होता है। वो सोचती है कि यही सब तो मेरी माँ के साथ भी होता था। और फिर वो अपने मन में अपनी बहन को आजाद करने का मन में ठान लेती है। और फिर विद्या केस रीओपन कराती है। वो अदालत में बताती है कि मैंने उस इंसान को सजा दिलवाकर गलती की है। उसने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं किया था। सौम्या ने खुद ही अपनी सेफ्टी बेल्ट खोली थी और उसने ध्रुव को फंसाने की कोशिश की। और फिर शैली को कटघरे में खड़ा किया जाता है। वो कहती है मैं अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार खुद हूँ। वो हर एक इंसान जिम्मेदार है जिसने ये वायलेंस होते हुए देखा था और चुप रहा। मेरे चाचा भी उतने ही कसूरवार हैं जितनी कि मैं, क्योंकि उन्होंने भी मुझे चुप रहने को कहा था। वो सब कुछ बताती है कि उसके पिता किस तरह से उसकी माँ को मारते थे और वो दोनों बहनें बचपन में किस तरह अपनी माँ को पिटते हुए देखा करती थी। इस बात से विद्या को अपना केस रीओपन कराने पर गिल्टी फील होता है। उसे अब सब कुछ पता चल चुका था कि इन लोगों ने ये सब क्यों किया, क्योंकि ध्रुव सबके सामने तो उसे मारता नहीं। इसलिए सौम्या और शैली और उसके परिवार ने ये सब मिलकर एक खेल रचाया। वो पैराग्लाइडिंग में जानबूझकर ध्रुव के साथ गई और उसने खुद ही अपनी बेल्ट खोल दी ताकि सबके सामने ध्रुव का असली चेहरा आ सके। और फिर विद्या कोर्ट से माफी मांगती है और अपना केस वापस ले लेती है और ध्रुव चिल्लाने लग जाता है और इस तरह सौम्या को इंसाफ मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।